एक और बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता दें, जम्मू में लोगों ने घरों की लाइट्स बंद की हैं। ये जानकारी थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी मधुरेंद्र ने साझा की। एलओसी पर दोनों तरफ से इस वक्त फायरिंग हो रही है। सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया, लेकिन भारत ने फौरन उसका जवाब देना शुरू कर दिया। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। एलओसी पर दोनों ओर से इस वक्त फायरिंग हो रही है। जम्मू में कुछ जगहों पर पूरी तरह से ब्लैकआउट है। लोगों ने अपने घरों की लाइट्स को बंद कर लिया है। आप देखिए कि सीमावर्ती इलाकों में लोगों के लिए कितना खौफ का मंजर है हर वक्त, लेकिन फिर भी एक नागरिक होने के नाते, देशभक्त होने के नाते हर कोई डटा हुआ है। लोग बंकरों में छिप जाते हैं जैसे ही शेलिंग शुरू होती है, कोई धमाके की आवाज शुरू होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आम लोगों को टारगेट कर रहा है पाकिस्तान, और इसके सबूत भारत ने दे दिए हैं। पाकिस्तान के मुंह पे मारे हैं कि कैसे उसने झूठा एजेंडा चलाया, कैसे उसने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया कि भारत मस्जिदों को टारगेट कर रहा है, जबकि पाकिस्तान ने मंदिरों को टारगेट किया है, और इसके साक्ष्य तस्वीरों के साथ न्यूज नेशन ने भी आपको दिखाए हैं। मेरे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, जम्मू की जो तस्वीर है, यानी जम्मू के जो हालात है वो हम समझ पा रहे हैं। लोगों ने अपने घरों की लाइट्स भी बंद कर ली है। क्या इस वक्त और ज्यादा भारी गोलीबारी की खबर है? बिल्कुल, इस वक्त धमाके की आवाज हम श्रीनगर में भी सुन रहे हैं। श्रीनगर में भी इस वक्त धमाके की आवाज आई है, तो ये अपने आप में देखिए तो बड़ी खबर है इस वक्त की। और ये बताऊं मैं, इस वक्त के हालात हैं वो बेहद कह सकते हैं कि दयनीय है। और इस वक्त श्रीनगर के भी आसमान में लगातार आवाजें को सुन रही है, क्योंकि अपने आप में कह सकते हैं कि बेहद सीज फायर के उल्लंघन के साथ साथ सीज फायर को तार तार कर देने वाली स्थिति दिखाई दे रही है। और इस वक्त बताऊं मैं आपको कि जिस तरह का डैमेज जो है वो सीज फायर को पाकिस्तान करता नजर आ रहा है, वो अपने आप में कह सकते हैं कि चिंता का विषय है। और निश्चित तौर पे इस वॉर को फिर से एक्सलेट करने वाली स्थिति जो है वो दिखाई दे रही है, जिस तरह से पाकिस्तान इस वक्त सर्कस करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, और इस वक्त जो हम दर्शकों को बता रहे हैं, आप देखिए कि लोग वहां पर सुरक्षित, जब किसी तरह की शेलिंग होती है, गोलीबारी होती है। इमरान इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, आपके पास क्या जानकारी है? जी, यहाँ अकबर साइड और नगरोटा अंदर बनी नगरोटा जम्मू साइड से जो है अभी भी इमरान, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है, फिर से हम आपका रुख करेंगे। लेकिन मधुरेंद्र, पाकिस्तान ये क्या दिखाना चाह रहा है? जब भारत ये साफ कर चुका है कि अपनी शर्तों पे भारत ने सीज फायर पर सहमति जताई है, तो फिर उसके कुछ ही घंटे बाद इस फायरिंग का, इस सीज फायर उल्लंघन का क्या औचित्य है? क्या मैसेज वो देना चाहता है? देखिए, पाकिस्तान को भरोसा करना बेहद मुश्किल है। पाकिस्तान करता कुछ है, कहता कुछ है, किसी भरोसे की लायक पाकिस्तान नहीं है। आप देखिए कि आतंक के फ्रंट पे भी पाकिस्तान की अपनी भाषा कुछ और रही है, करनी कुछ और रही है। तो करने के बीच का जो अंतर पाकिस्तान का है वो यहाँ भी देखा जा सकता है कि सीज फायर वायलेशन के चलते ये पाकिस्तान जो है और वो खुद दिखाई दे रहा है। खासतौर पर आप देखिए तो तमाम इलाके जो है वो सीज फायर वायलेशन की जेट में है, चाहे आप आईपी की बात करें या फिर एलपी की बात करें। और इस वक्त के हालात में आप देखिए तो नौशेरा से लेकर आप श्रीनगर तक चले आइए, जम्मू से लेकर आप इधर दिम्बर गली सेक्टर के अलावा पुंछ, रजौरी, और साथ ही हम देख रहे हैं कि इस वक्त पूरी का सेक्टर जो है वहाँ से भी सीज फायर वायलेशन की बात सामने आ रही है। तो ये लगातार घटनाएं जो है वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में आ रही है, और चिंता का विषय है कि क्या ये वाकई सीज फायर का वायलेशन जो है वो आगे बढ़ते हुए क्या मोड़ लेगा। ये अपने आप के कहना हम कह सकते हैं कि इस वक्त बेहद मुश्किल होगा, लेकिन इस वक्त मैं श्रीनगर में भी सीज फायर वायलेशन की आवाज लगातार सुन रहा हूँ। बिल्कुल, और फिलहाल ये भी खबर इस वक्त मिल रही है, आपको बता दें कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ब्लैकआउट अभी भी है, और राजस्थान के भी कुछ इलाकों में ब्लैकआउट जारी रखा गया है। लेकिन बाजार जो है सीमा पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वो जरूर खुले हैं। लेकिन फिलहाल आप देखिए ना कि कैसे एलओसी पर दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, और सबसे बड़ी बात ये मधुरेंद्र, इन जितने भी दिनों का ये तनाव रहा भारत पाकिस्तान के बीच, सबसे ज्यादा अगर सफर किया तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जो लोग हैं, जो वहां पर बसे हुए हैं, उन्होंने सफर किया। थोड़ी भी शेलिंग होती है तो बंकरों में छुप जाते हैं, किसी के घर को नुकसान पहुंच रहा है, जाने गई हैं, आम नागरिकों को टारगेट किया है पाकिस्तान ने। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए कि वेस्टर्न बॉर्डर और नॉर्दर्न बॉर्डर दोनों पर हम देख रहे हैं कि फिर से फायर शुरू हो गया है एलओसी। और साथ ही आप देखिए आईबी के
तमाम सेक्टर में जो है इस वक्त फायरिंग चल रही है। और अपने आप में देखिए तो ये फायर बतलाने के लिए काफी है कि किस हद तक पाकिस्तान गिर सकता है। ये शाम को सीज फायर का ऐलान करता है और रात के अंधेरे में जो है दुश्मन की तरह हमला करता है। तो ये इस वक्त स्थिति दिखाई दे रही है। हमें जानकारी मिली है कि भारतीय सेना पूर्ण तरीके से जवाब दे रही है और इस क्रॉस फायर का जवाब दिया जा रहा है। बीच ब्लैकआउट, हमको लगता है कि श्रीनगर में ब्लैकआउट हो गया है और इसके अलावा आप देखते हैं कि ब्लैक आउट श्रीनगर में हो गया है। ये भी जानकारी लोगों से साझा की जानी चाहिए। और हम देख रहे हैं कि हालात इस वक्त जो है वो कहीं न कहीं डैम में होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से श्रीनगर में इस वक्त स्थिति दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर जम्मू से लेकर श्रीनगर और खासकर कायदी से लेकर एलसी तक के हालात जो हैं वो हम कह सकते हैं कि बुरे हैं। और जाहिर तौर पर इस वक्त के हालात में हम कह सकते हैं कि फिलहाल पाकिस्तान ने घंटों नहीं लगाए और सीज फायर को सक्रिय कर दिया है। और मधुरेंद्र, पाकिस्तान ने कैसे झूठा नैरेटिव फैलाया, प्रोपेगेंडा चलाया, इस बात का तो खुद खुलासा विदेश मंत्रालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें किया गया। उसमें ये बताया गया कर्नल सोफिया कुरैशी के जरिए कि कैसे उसने झूठ फैलाया कि उसके JF-17 ने S-400 सुखोई को मार गिराया।